बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जी ईद का दिन था आज, और ईद जो बड़ी ईद होती है वो तो आपको पता है कि कुर्बानी और गोश्त ही होता है उसमें। तो जी हमारी कुर्बानी सुबह सुबह ही हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद, ईद की नमाज़ के बाद ना फ़ौरन ही हो गई थी। तो बड़ी जल्दी हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया था। पिछली दफ़ा भी हमारी कुर्बानी बहुत टाइम पे हो गई थी, इसी तरह अर्ली मॉर्निंग, और इस दफ़ा भी तो गोश्त आ चुका था। तो बस मैं उसके हिस्से बना रही थी। फूफो ने मुझे लगा दिया था कि तुम ना इसके हिस्से बना के तो पैकेट्स बना लो इन गोश्त के। बाकी फिर ये था कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो टाइम पे ही अपना काम हम ना ख़त्म कर दें। तो बस मैं वो कर रही थी, और बच्चे उसके बाद गोश्त वगैरह तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। फिर बच्चे रेडी हो गए थे। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, बारी बारी सो के उठी थी। तो फिर मैंने इनको कपड़े पहना दिए थे, तीनों ही रेडी हो गई थी। और ज़ोया अमल का तो मैंने हेयर स्टाइल बना दिया था, लेकिन ज़ारा तो बिल्कुल ही नहीं बनवाती। वो तो पिन भी नहीं, एक पिन भी नहीं लगवाती। मैंने उसको कोई कम से कम भी 5 से 6 दफ़ा पिन लगाई है, लेकिन उतनी दफ़ा ही उसने उतार के फेंक दी थी। और मैं जितनी भी इसके लिए पिन्स लाती हूँ ना, वो सारी ये उतार के फेंक देती है, और फिर दोबारा वो पिन्स नहीं मिलती। तो इतनी ये पिन्स ज़ाया करती है। खैर, इन तीनों के इस दफ़ा मैंने फ़्रॉक्स ली थी। मैंने इस दफ़ा ना इनकी कोई शलवार कमीज़ नहीं ली, क्योंकि पिछली दफ़ा ईद पे ली थी। तो ना ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं उसके बाद ना। तो ये ज़्यादा फ़्रॉक्स कंफर्टेबल रहती हैं बच्चों के लिए गर्मी में, क्योंकि ये ईद जो है ना बहुत गर्मी में आई है। तो फिर मैंने यही प्रेफर किया कि फ़्रॉक्स ही ठीक है। शलवार कमीज़ इतनी ज़्यादा गर्मी में ना पहनी नहीं जाती बच्चों से। मैं तो कह रही हूँ आओ। मिर्ची लगी है ना, मुंह रेड हो गया अमल का। चलो बना लो फोटो, आ जाओ। और मैंने जो है ना वो खाना शाना सारा रेडी कर लिया था। तो मैं दोपहर में फ़ारिग हो गई थी खाना बना के। उसके बाद फिर मैंने कहा फ़ारिग हो के बिल्कुल फ्री हो के फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। तो मैंने फिर हल्के फुल्के वो उनको आयरन किया। नए ही थे तो इतना ज़्यादा कोई उन पर सिलवटें तो पड़ी नहीं हुई थी। तो ये है जी मेरा ड्रेस। मैंने ये पिंक कलर का ड्रेस पहना था। और मैं ना ईद पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती, मैं ज़रा सिंपल से ही पहनती हूँ। एक तो बड़ी ईद का तो ये भी होता है कि थोड़ा बहुत काम भी ज़ाहिर है किचन में होता है। उसके अलावा भी इतनी गर्मी में जो ईदें आती हैं ना, उनमें तो बिल्कुल भी हैवी ड्रेसेस नहीं पहने जाते। यही होता है बस सिंपल से लॉन के पहन लो। तो बस मैंने भी इस तरह से ले लिया था। और यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी। फिर मेरी कुकिंग तो तकरीबन मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी। बस मैं बर्तन शर्तन निकाल के रख रही थी कि बर्तन रेडी करके रख लूँ खाना खाने से पहले। हमारे घर जो है आज जासिम के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने ही किया कुर्बानी वगैरह, उन्होंने करवाई, बकरे भी लेके आए। तो उनकी दावत थी। तो पहले दिन ईद के मैंने कलेजी बनाई थी, और साथ मैंने मटन का सालन बनाया था। कोयले वाला मटन, वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनता है, तो वो बनाया था। उसके अलावा मटन पुलाव बनाया था। बस ईद पे यही मेन्यू होता है तकरीबन हर घर में। और गर्मी इतनी है कि बारबेक्यू वाला तो खैर होता ही नहीं। पिछली दफ़ा हमने किया था, तब ना रात को खाना था। मेरी नंद जो है ना वो आई थी, तो हमने रात को किया था बारबेक्यू। तो बस ऐसे ही बाहर पंखा शंखा लगा के ना तो थोड़ा बहुत कर लिया था। वो भी गर्मी फिर बहुत होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दफ़ा तो ज़ाहिर है जासिम भी यहाँ पे नहीं थे, तो कुछ ख़ास इस तरह का तो हमने किया नहीं, बस सादा मैंने ही खाना बना लिया था। तो ज़ाहिर है फिर ईद वाले दिन तो बड़ी ईद पे तो यही सारी चीज़ें होती हैं, गोश्त बना लो, कलेजी और पुलाव वगैरह। तो बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया हुआ था, तो मैं इसको डिश आउट कर रही थी। और नमक मुझे याद आया कि सालन का मैंने चखा नहीं, तो यहाँ पे मैंने वो थोड़ा सा चख रही थी। बाकी गार्निशिंग थोड़ी बहुत ऊपर से सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल के
तो वो कर ली थी। और पहले दिन हमारे घर किसी ने भी नहीं आना था क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुर्बानी थी। मेरी नंद ने भी करनी थी, मेरी जो जेठानी है उन्होंने भी करनी थी, तो सबका ही पहले दिन का था कुर्बानी का प्लान। तो सबके घरों में खुद मसरूफ़ियत थी तो कोई भी नहीं। फिर हमने ये सेकंड डे पे रखा था कि सब मिलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं खाना रेडी करके तो खाना सर्व कर दूँगी। गेस्ट भी हमारे जो हैं वो आ गए थे और बस फिर खाना शाना खाएंगे। शाम तो तकरीबन हो ही गई थी, सुबह से ही उठे थे लेकिन वो खाना बनते बनते और फिर सब उनके आने तक शाम हो गई थी। चलो बैठ जाओ। और जी ये जो कलेजी है ना, ये हमारे नेबर्स हैं, वहाँ से आई थी, पुप्पो की फ्रेंड है तो उन्होंने भेजी थी, खाना भेजा था और बाकी मेहमानों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था। तो बस अब ये भी मेरा काम हो गया था। खाना शाना खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए और फिर चाय शाय पी रहे थे। और बस ये जब हम बोल रहे होते हैं ना तो चाय शाय और खाना शाना मुंह से निकल रहा होता है, पता नहीं कोई अजीब ही सी हमारी वो लैंग्वेज में है, खाना शाना और चाय शाय। और अमल जो है ना वो थक के सो गई हुई थी क्योंकि अमल काफ़ी सुबह से उठी थी तो जाग रही थी, बस उसका टाइम पूरा हो गया था, वो दोबारा फिर सो गई थी। और यहाँ पे जी ये रात का टाइम है और यहाँ पे सेटिंग हो रही है थोड़ी, क्योंकि कल अब्दुल अज़ीज़ की हमने बर्थडे करनी थी नेक्स्ट डे जो ईद का सेकंड डे था। और सब गेस्ट वगैरह भी आने थे, मेरे वही अपने ही सब आने थे, मेरी नंद और मेरे जेठ आए हुए उन्होंने आना था, जेठानी ने। तो यहाँ पे पुप्पो और जो मेरी बहन है ना वो दोनों लगी हुई थी सेटिंग करने, क्योंकि हमने जो सामने वाली दीवार है ना जहाँ पे सोफ़ा है वहाँ पे ही हमने डेकोरेशन करनी थी सारी। तो फिर उन्होंने सोफ़ा हटा के दूसरी साइड पे लगा दिया है और हमारी जो ड्राइंग रूम की सेटिंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है पहले से। और सामने दीवार पे ना डेकोरेशन वगैरह कर रही थी दोनों, काफ़ी रात तक ये लोग लगे रहे हैं और बच्चे भी फिर जागते रहे, सोए नहीं। हम लोग काफ़ी लेट हो गया सोते सोते। हमने ये सोचा कि चलो ये वाला काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि अगले दिन इतना वो खाने में मसरूफ़ होते हैं और सारे काम हो रहे होते हैं कि फिर ये बर्डन ही लगता है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਹਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हैप्पी बर्थडे। और किसी को कुछ चाहिए? किसने? और जी ये नेक्स्ट डे हो गया और गेस्ट हमारे आ गए हुए थे, काफ़ी देर से आ गए हुए थे। बस फिर हमने खाना शाना खाया है और बहुत ज़्यादा वीडियो तो मैं बना नहीं सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। क्या डाले? मामा ने डाले ना।
हाँ उसी में डाला वो देखो। हाँ तो आप भी पीछे डालने अपनी दिखा रहे हैं मैंने। खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी और मटन का वही मैंने कोयले वाला ही सालन बनाया था, और उसके अलावा मैंने बनाई थी मैकरोनी और चिकन फ्राई किया था, क्योंकि बच्चे यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। और अब जो है ना वो अब्दुल अज़ीज़ की बर्थडे सेलिब्रेट होने लगी थी। वो किधर है पार्टी? इधर इधर इधर। ना नहीं सी वाला के ऐ करेगी सुबह यही कर दी है दोस्त ला दी तने ओए ऐसे नहीं। केक को कुछ नहीं होता इसके साथ। तुम तो उसका फ्रेंड हो। तुम भी फ्रेंड हो। आप कैसे? जो जीजी के साथ सब पे लगेगा। फिनिश हो गया। बस ये बुरश पकड़ो, बुरश 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 नहीं होता, ऑयली बुरश ही पीछे हो, होता है। उससे पीछे काम हो। है। नहीं टिश्यू से क्या निकल खाओ बनी वो दरवाजा खोले अमर जी को जी उसकी बर्थडे पे जो है उसके चाचू लेके आए थे उसके लिए आईपैड, जो इसके बड़े चाचू हैं मूसा के डैडी,
वो लेके आए थे आईपैड। तो जीजी बहुत ज़्यादा खुश था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश था। उसको बिल्कुल लेटेस्ट जो मॉडल है ना आईपैड का वो उसको गिफ्ट मिला था, तो आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। वो कह रहा था मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये वाला आईपैड गिफ्ट मिला है। तो खैर जीजी माशाल्लाह बहुत खुश था अपनी बर्थडे पे। उसको वो कह रहा था मेरा ये ना बेस्टेस्ट गिफ्ट, मुझे बेस्ट गिफ्ट एवर मुझे मिला है अपनी बर्थडे पे। तो उसका आईपैड तो उसके पास पहले भी था, लेकिन ये ज़रा लेटेस्ट मॉडल था। और बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ों में कितने इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको बहुत पता होता है कि नई जो बिल्कुल लेटेस्ट आते हैं ना मॉडल, वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था आज। और गेस्ट हमारे जो थे ना वो सब चले गए थे। हार्ट बनाओ जीजी को, हार्ट बना के पापा दो जीजी को, जीजी को पापा दो, कहेंगे कि जल्दी है। पापा दो जीजी को। ऐसे रखो ना, थोड़ी देर रखो, फोटो बनाए। इधर देख के ऐसे करो, ऐसे दिखाओ, इसको दिखाओ। हैप्पी हैप्पी फेस बनाओ। और जी गेस्ट तो सब चले गए थे, उन्होंने अपने घर वापस जाना था। और बस फिर हम लोग फारिग हो गए और बैठ गए। ज़ारा जो है ना यहाँ पे वो टॉयज़ उठा रही है, और इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी कि ख़ुद ही ना सारे टॉयज़ उठा के बॉक्स में डालेगी और उसको फिर बंद करके रखेगी। और इसके बाद जो क्लिप आएगा ना उसमें अमल जो है ना वो ज़रा यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। तो मेरी बेटियाँ दोनों बहुत मेरी हेल्प करती हैं। ज़ारा ने चीज़ें उठा दी हैं और अमल झाड़ू लगा रही है। देखें आपने कितनी काम करने वाली बच्चियाँ हैं। इतनी प्यारी लगी ना मुझे दोनों ही। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।